18th 19th सेंचुरी की बात है कि एक कंट्री में जो था वो बहुत ज़्यादा दंगे जो था वो हो रहे थे। अब वहाँ का राजा वहाँ से बड़ा परेशान हो गया उन दंगों से कि कैसे जो है वो मैनेज किया जाए, क्योंकि आम जनता बहुत सफ़र जो था वो कर रही थी। फिर विद्वानों ने बताया कि जो दंगों को भड़का रहा है ना, उसी को जो है वो फांसी पर लटका दिया जाए। उसको पकड़ा गया और फांसी पर जो था वो लटकाने के लिए ले जाया गया। जैसे ही उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उसका फंदा तैयार था, रस्सी के साथ जो था वो लटका दिया गया था। परंतु देखते ही देखते जो था वो रस्सी जो है वो टूट जाती है और वो नीचे जो है वो जा गिरता है। बात जो है वो राजा के पास जा पहुंचती है कि इस तरह से जो है वो सिनेरियो हुआ कि उसको फांसी से लटका रहे थे और उसकी रस्सी जो था वो टूट गई। उस टाइम ये माना जाता था कि अगर किसी को फांसी में लटकाते टाइम रस्सी टूट जाती है तो उसको बाद में छोड़ दिया जाता था। ये भगवान की कृपा मानी जाती थी, भगवान का इशारा माना जाता था। चलो उसको राजा ने कहा कि छोड़ दो उसको छोड़ दिया जाए। परंतु वहीं पर एक विद्वान बैठे थे, उन्होंने जो था वो जो सिपाही आए थे राजा के पास समाचार देने, उनसे पूछा कि जब वो रस्सी से नीचे जा गिरा तो क्या उसने कुछ कहा। तो उतने में सिपाही बोले कि हाँ, जब वो नीचे गिरा तो उसने जो है वो कहा कि राजा प्रजा का क्या ध्यान रखेगा, जो एक अच्छी रस्सी नहीं बनवा सकता वो इस प्रजा को कैसे जो है वो संभाल सकता है। देखते ही देखते राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपनी तलवार उठाई और उस व्यक्ति को जो था वो वहीं पर जाकर जो तलवार से मार डाला। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि शब्दों की कितनी अहमियत जो है वो होती है। उस व्यक्ति को शायद छोड़ दिया जाता अगर उसने वो शब्द जो था वो नहीं कहे होते, उसके पिछले सारे पाप जो था वो धुल जाते अगर उसके द्वारा वो शब्द नहीं बोले होते, और वो मरने से उस दिन बच जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्ड्स आर लाइक एरो, कि शब्द जो हैं वो एक एरो की तरह होते हैं। जैसे एरो एक बार एरो को रिलीज कर दिया जाता है, वो वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही शब्दों को भी जो है वापस नहीं लिया जा सकता। आज के सिनेरियो में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट बात बैठती है कि बड़े सोच समझ कर जो है वो बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सोसाइटी में या फिर आम जिंदगी में कहीं भी आप बात कर लीजिए, बात तो कुछ भी नहीं होती, बस वही शब्दों को लेकर ही जो है वो हेरा फेरी हो जाती है शब्दों की, और बात जो है वो बहुत बड़ी बात जो है वो बन जाती है। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द जो है वो बड़े ही लिमिटेड होने चाहिए और बड़े ही सोची समझी बात जो है वो होनी चाहिए। वो हमारी पढ़ाई को भी जो है वो दर्शाता है। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, ये इंटरनेशनल नेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ये सीरीज जो है वो मंथली बेसिस पर जो है वो चली हुई है। इसमें जो है हम अक्टूबर महीने का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। अक्टूबर महीने का पार्ट 2 इसमें डिस्कस किया जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑलरेडी जो है वो इसी सीरीज में डिस्कस किया जा चुका है। अगर प्ले लिस्ट में आप इस सीरीज को देखेंगे ना, तो पिछले जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी का जो है वो आपको रिवीजन मिल जाएगा। यहाँ पर 2-2, 3-3 पार्ट मिल जाएंगे हर एक मंथ के, जैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे पास क्या है। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट। तो बोलते हैं कि संघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो सदस्य देशों का जो शासनाध्यक्ष हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट के हेड हैं, उनकी परिषद हुई, 22वीं बैठक हुई। इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री ने जो था वो की? तो इसकी मेजबानी की गई किर्गिस्तान के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि कौन सी सिटी में जो था ये की गई, तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि वहीं पर जो था ये होस्ट की गई। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो बिश्केक में जो था ये की गई मीटिंग, ये आपने ध्यान रखना है। अगर सिटी आपसे एग्जैक्टली पूछ ली गई। इंडिया ने भी जो था वो इस तरह की मीटिंग जो था वो होस्ट की थी। तो इंडिया ने जो था वो कौन सी मीटिंग होस्ट की थी? इंडिया ने अप्रैल के महीने में, देखना आप इसी सीरीज में जब प्लेलिस्ट में आप अप्रैल महीने को रिवाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी ना अप्रैल महीने में, वो जो था वो इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी। एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, ये आपने ध्यान रखना है, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी। अगर हम बात कर लेते हैं एससीओ की, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में एससीओ भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एससीओ की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनता है कि एससीओ की स्थापना कब की गई थी। एससीओ की स्थापना जो था वो 2001 में जो था वो की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करेंगे इसमें मेंबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी आती हैं, तो देखो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं, ताजिकिस्तान भी जो है वो इसका मेंबर है, उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है, रशिया इसका मेंबर है, और अभी लेटेस्ट एक ईरान भी जो है वो इसमें ऐड किया गया है। तो ईरान भी आपने ध्यान रखना है कि ईरान भी जो है वो इसका मेंबर है। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के बीजिंग में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, चाइना के बीजिंग में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि 16वें नंबर की जो एग्रीकल्चर कांग्रेस साइंस जो था वो हुई, वो कौन सी सिटी में जो था वो ऑर्गेनाइज की गई? तो एग्रीकल्चर की ये जो साइंस कांग्रेस हुई, ये जो है कोची में जो था वो ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन सी सही आंसर है। कोची कहाँ पर पड़ता है? ये केरला में जो है वो पड़ता है। तो केरला स्टेट का ध्यान याद रखना है, और सिटी कौन सी थी? कोची सिटी थी।
किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको जो था वो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम भी रखी गई थी, थीम इसकी रखी गई थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सारे तो आपको एकदम से याद नहीं होंगे, परंतु यहाँ से हम मेजर 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो इस क्वेश्चन के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो हंगर के साथ जो है वो कौन सा डील करता है, जीरो हंगर के साथ कौन सा SDG गोल जो है वो डील करता है। तो जीरो हंगर के साथ SDG गोल नंबर 2 जो है वो डील करता है। वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गोल जो है वो डील करता है। इसमें फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, सेफ न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, और यही सब बातें यहाँ पर की जाती हैं। और आपको पता है कि टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है ये जो SDG गोल हैं इनको जो है वो अचीव करना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कब तक SDG गोल्स को अचीव करना है, तो 2030 तक जो है वो इनको डील करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वॉन द बेस्ट टूरिज्म 2023 वेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड। तो बोलते हैं कि कौन से विलेज ने जो है वो ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का खिताब जो है वो जीता है। अब देखो 2023 का खिताब जो है वो किसके द्वारा ये जीता गया है, ये जीता गया है कौन से विलेज के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है, कोंगतोंग विलेज है, ये कोंगतोंग विलेज के द्वारा जो है ये जीता गया है। पूरी बात समझते हैं यहाँ से, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोंगतोंग जो है इस विलेज को जो है वो ये मेघालय में विलेज पड़ता है, और इसको जो है वो बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड के साथ जो है वो इसको सम्मानित किया गया है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ना उसके द्वारा इसको किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया गया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है वो कौन है। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म प्रेजेंट टाइम में कौन है वो भी पता होना चाहिए आपको कि कौन से हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जी किशन रेड्डी जो है वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है इंडिया के। तो इतना यहाँ से काफ़ी है। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बेस्ट विलेज के बारे में पता चल गया, बेस्ट टूरिज्म विलेज जिसको सम्मानित किया गया है वो चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं 37th नेशनल गेम ऑफ इंडिया हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि 37th नंबर के जो था वो नेशनल गेम्स अभी चले, तो 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स चले वो कहाँ पर जो है वो चले, ये आपसे पूछा गया है। देखो 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए उनको होस्ट करने वाला जो स्टेट है वो है गोवा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गोवा जो है वो होस्ट करेगा 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे, ये अक्टूबर 25 से लेकर नवंबर 9 के बीच में जो है वो हुए, ये भी आपने ध्यान रखना है। गोवा की अलग अलग सिटीज़ में जो था ये ऑर्गेनाइज किए गए, और ये पहली बार था कि गोवा जो था वो इनको होस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर इसका मास्कट पूछा जा सकता है। आपको पता है एक मास्कट बनाया जाता है कोई भी गेम्स होती हैं जब, तो मास्कट की अगर हम बात करें ना तो मास्कट था इसका मोगा जो था वो इसका मास्कट था 37th नंबर के एशियन गेम्स का। ये आपने ध्यान रखना है कि इनका मास्कट क्या था। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। गेम्स के बारे में एक आध क्वेश्चन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। 37th नंबर के गेम्स किस स्टेट ने होस्ट किए, इनका मास्कट क्या था। मास्कट अगर आपको नहीं पता ना क्या होता है तो एक बार नेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि मास्कट क्या होता है। कोई भी मतलब एक तरह से आप कहेंगे ना कि कोई भी उसको सिंबल दे दिया एक तरह से, इस तरह से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का जो 5वें नंबर का संस्करण हुआ वो कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 5वें नंबर का जो संस्करण इसका हुआ ना वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पर हुआ आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो बेंगलुरु में होस्ट किया गया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बेंगलुरु में ये हुआ, और बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में जो है वो बेंगलुरु पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपको और क्या बातें जानने को मिलेंगी, यहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि इसकी थीम क्या रखी गई थी। थीम इसकी 2023 के लिए रखी गई थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये पहली बार था कि किसी एशियन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री में जो था ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई हो। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की, और यहाँ पर कर्नाटक का क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो कॉफ़ी होती है ना उसको GI टैग भी मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस कॉफ़ी को जो है वो मिल चुका है कर्नाटक की। तो यहाँ की एक कुर्ग अराबिक कॉफ़ी है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में कि कहाँ पर ये होती है। तो कुर्ग अराबिक कॉफ़ी जो है ये होती है कहाँ पर, ये जो है आपने ध्यान रखना है कि ये कॉफ़ी जो है वो होती है कर्नाटक में, कुर्ग अराबिक कॉफ़ी। और इसी तरह से जो है वो और भी ऐसे कॉफ़ीज़ हैं जैसे कि चिकमागल्लूर अराबिक कॉफ़ी हो गया, बाबा बुधानगिरी अराबिक कॉफ़ी हो गया, इसको भी जो है जियोग्राफ इंडिकेशन टैग जो है GI टैग मिल चुका है। और ये सारी की सारी कॉफ़ीज़ कहाँ पर होती हैं, इसी रीजन में होती हैं कर्नाटक के
ये आपने ध्यान रखना है। तो कुर्ग ये अलाइड के एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, अलाइड सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड वे में हमारी चली हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली हमें ईमेल कर देना, आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा। आपको पता है 25 पोस्टें जो हैं वो रेगुलर पोस्टें जो एक्साइज इंस्पेक्टर की होती हैं वो तो अप्रूव कर दी गई हैं कैबिनेट के द्वारा। अभी और भी पोस्टें जो हैं वो ऐड की जाएंगी और एलाइड की वैकेंसी जो है वो डेफिनेटली फिर आएंगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो यहाँ से मिलेगी अगर आप टेस्ट सीरीज को जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ जो है प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अवेल कैसे करनी है, नीचे लिंक दिया गया है, हमें डायरेक्टली ईमेल कर देना तब भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ये इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि एक नंबर हमारा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर हमारे कहीं ना जाए। तो हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है और ये मलेशियन आर्मी के साथ जो है वो करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मलेशियन आर्मी के साथ करता है, अभी अक्टूबर महीने में जो था ये हुई, तो अक्टूबर 23 को ये चली, 5 नवंबर तक जो था ये हुई। कहाँ पर हुई, उमरोई जो कैंटोनमेंट जोन है ना वहाँ पर हुई। उमरोई कैंटोनमेंट जोन में जो था ये हुई। पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में ये हुई, तो ये इंडिया में ही हुई। ये उमरोई कैंटोनमेंट जोन कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि उमरोई जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो ये मेघालय में जो है वो पड़ता है। मेघालय आप यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर वही थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई। पिछले कल कुछ एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की थी, उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि हमने सिम्बैक्स एक्सरसाइज डिस्कस की थी, सिंगापुर के साथ होती है, सूर्य किरण नेपाल के साथ होती है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होती है, धर्मागार्जिन जापान के साथ होती है, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ जो है वो होती है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया यूएस के साथ जो है वो करता है, संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो की जाती है। तो ये रैंडम सी है, ये याद होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं वेयर इज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य लोकेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में ना स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है आदि शंकराचार्य जी का, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो आदि शंकराचार्य जी का ये जो स्टैचू अभी हाल फिलहाल में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, ये 108 फीट का स्टैचू है और ये जो है वो ओमकारेश्वरम में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा गया, स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा गया इसको। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट का जो है वो स्टैचू है और मध्य प्रदेश में जो है ये इनॉग्रेट किया गया। स्टैचू का एक और क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे। और शंकराचार्य जी के बारे में आपको नहीं पता तो इनके बारे में बता दूं आपको कि अद्वैतवाद का सिद्धांत जो था वो इनके द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा जो था वो चारों दिशाओं में जो था वो मठ स्थापित किए गए थे। उत्तर में इनके द्वारा जो था वो केदारनाथ में किया गया था, दक्षिण में श्रृंगेरी में किया गया था और पूर्व में इन्होंने पुरी में एक मठ स्थापित किया था। पश्चिम में जो था इन्होंने द्वारिका में, पश्चिम में द्वारिका में जो था वो मठ स्थापित किया था। तो इस तरह से जो था वो इनके द्वारा मठ भी स्थापित किए गए थे शंकराचार्य जी के द्वारा, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। शंकराचार्य जी के बारे में ये पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है खासकर पीजीटी के एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस सिनेरियो अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह की अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन वहाँ पर बने हैं प्रीवियस। ठीक है, क्वेश्चन में बोलते हैं डेनियल नोबोआ बिकेम यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। डेनियल नोबोआ अभी हाल फिलहाल में जो है वो एक कंट्री के राष्ट्रपति बने। उसका नाम कंट्री का इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेडोर कंट्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इक्वेडोर कंट्री के जो है ये यंगेस्ट बने हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो है वो इसके बने हैं। अब इक्वेडोर कंट्री जो है वो चर्चा में आई, तो इक्वेडोर कंट्री यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है। इसका जो करेंसी पूछी जा सकती है आपसे। ये साउथ अमेरिकन एक कंट्री है और क्विटो जो है वो इसकी कैपिटल है। QUITO ये इसकी कैपिटल है और यूएस का डॉलर ही जो है वो यहाँ की करेंसी भी है। तो क्विटो यहाँ की आपने क्या ध्यान रखनी है, करेंसी ध्यान रखनी है। ब्राज़ील ऑप्शन में दिया गया, ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ पर है, ब्रासिलिया में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है। यहाँ पर घाना भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो घाना की कैपिटल भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि घाना की कैपिटल कहाँ पर स्थित है। अकारा जो है वो घाना की कैपिटल है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल कहाँ पर है, तो बर्न में इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। बर्न में इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये 4 कंट्रीज होगी, इनकी कैपिटल्स होगी। यंगेस्ट एवर जो प्रेसिडेंट इक्वेडोर के बने हैं वो भी हमने जान लिए। साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी हाल फिलहाल में ये कॉन्फ्रेंस हुई, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन इसको कहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जो है ये हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जो था वो न्यू दिल्ली में हुआ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, न्यू दिल्ली में हुआ। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो है वो न्यू दिल्ली में ही स्थित है। यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी, जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उनकी उसको लेकर जो था वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो इसको इनॉग्रेट किया, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम आपने जान लेना इसकी, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। प्रेजेंट टाइम में इंडिया को सुप्रीम कोर्ट है, तो चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया का, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है वो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका नाम है R वेंकटरमनी। R वेंकटरमनी का नाम आपने ध्यान रखना है, ये अटॉर्नी जनरल है। खासकर टैट वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, अभी फिर से पूछे जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री आपने ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल जो है वो होते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है वो भी आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का, जैसे हमारा हिमाचल है तो यहाँ के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होंगे? एडवोकेट जनरल जो स्टेट के होते हैं ना, वो यहाँ के जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है वो माने जाते हैं। तो एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अनूप कुमार रतन जो है ये एडवोकेट जनरल है। टैट वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, तो ये मिस नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं नागोर्नो काराबाख इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं ये जो नागोर्नो काराबाख है निम्नलिखित में से किस कंट्री में जो है वो स्थित है, कहाँ पर जो है ये स्थित है? तो ये आपसे पूछा गया है, ये स्थित है अजरबैजान में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अजरबैजान में जो है ये स्थित है। यहाँ पर थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चली थी तो तभी ये चर्चा में आया। ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है ना, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ कैजुअलिटी जो है हुई, तभी ये चर्चा में आया। उसके बाद ये चर्चा में जो था वो आया। अगर पूछा जाए ना कि किन कंट्रीज़ के बीच में ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया आपने साथ में जोड़ लेना है। इन दो कंट्रियों के बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चला हुआ है। ये भी पूछ सकता है पूछने वाला। पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है किसी भी तरह से जो है क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर देता है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज़ का ये कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पीजीटी जैसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी चांस अपने हाथ से जाने ना दे। दिन रात एक कर दे मेहनत करके, किताबों का साथ मत छोड़ें। चाहे वो करंट अफेयर की किताबें हों, चाहे वो डेली आपका जो सब्जेक्ट है उसकी किताबें हों, हिमाचल जीके की हो, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की हो, कोई भी किताब हो, उनका साथ ना छोड़ें, क्योंकि किताबें ही आपकी सबसे बड़ी साथी हैं। और दूसरा नंबर आता है आपके नोट्स। अगर आपने बनाए हैं तो वो अप टू डेट होने चाहिए। जैसे कोई नई चीज़ पढ़ी, उनको फटाफट नोट्स में ऐड करें ताकि रिवाइज़ करने में जो है सुविधा मिल सके। मैं तो देखो आपको बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मैं बताता हूँ, परंतु आप कितना 1 महीना याद रखेंगे? पेपर अगर 2 महीने के बाद होता है तब तक आप भूल जाएंगे। और नोट्स में अगर आपने वो पॉइंट्स लिखे होंगे ना, तब आप नहीं भूलेंगे। पीजीटी के लिए देखो पेपर 1 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो आपको टैकल करना है। तो पीजीटी पेपर 1 की आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऊपर से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर ईमेल के थ्रू आपने लेनी है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में पास नहीं होते तो पेपर 2 कोई मायने ही नहीं रखता। और पेपर 2 में नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर पेपर 2 के नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ का देख लेना, प्रैक्टिस ही होगी आपकी, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। वैसे तो आपको लिंक उसका मिल जाता है और आप ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर ऐड भी हो जाते हैं, परंतु खुद से भी ध्यान रखना है। अगर आप वहाँ पर ऐड नहीं हुए हैं तो आपको हमें ईमेल करके बताना है कि आप वहाँ पर ऐड नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली विटनेस्ड कूप। तो बोलते हैं कि कौन सी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर तख्ता पलट देखने को मिला, कूप हो गया वहाँ पर। अब ये कूप क्या होता है वो भी जानेंगे, परंतु कंट्री का नाम जानिए पहले। वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर कूप देखने को मिला? वो गैबन कंट्री है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कूप होता क्या है ना, असल में यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कूप क्या होता है। यहाँ पर ना इस तरह से हुआ कि यहाँ पर नए प्रेसिडेंट जो था वो चुने गए, जिनका नाम था अली बोंगो ओंडिम्बा। तो ये जो था वो यहाँ के नए प्रेसिडेंट चुने गए, परंतु मिलिट्री को जो था ये पसंद नहीं आया। उन्होंने जो था वो क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर कूप कर दिया, यानी कि उन्होंने
पहले तो प्रेसिडेंट थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अपने एक नए लीडर जो था वो बना दिया, यानी कि मिलिट्री के द्वारा यहाँ पर फिर शासन करना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ना कूप हो गया यहाँ पर। और कहा जाता है कि जो बोंगो फैमिली थी ना ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर रूल कर रही थी, तो इस तरह से पूरी बात है, परंतु कूप यहाँ पर हो गया तो ये चर्चा में आया बोंगो फैमिली और इस तरह से कूप होता है। आपको पता चल गया होगा, वैसे पता होगा आपको कि कूप किस तरह से होता है, मैंने तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आउटसाइड ऑफ इंडिया इज इनॉग्रेटेड इन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिन्होंने जो था आर्टिकल नंबर 32 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको जो था वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे वो। अब इनका इंडिया के बाहर जो है एक स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, कौन सी कंट्री में किया गया है, तो वो किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन सी सही आंसर है USA में। USA में इनका स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। पूरी बात देखें कहाँ पर किया गया है। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया, और ये जो है वो 14 अक्टूबर 2023 को अनवील किया गया। और ये किया गया यहाँ का जो मैरीलैंड आइलैंड है ना, यहाँ का एक, वहाँ पर USA का मैरीलैंड आइलैंड है, वहाँ पर जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया। B.R. अम्बेडकर जी के बारे में अब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ से, परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन आप इनका ध्यान रखें कि ये जो था इनकी जयंती किस तरह से मनाई जाती है और इनका देहांत जो था वो कब हुआ था। पहले देहांत जानते हैं, 1956 को 6 दिसंबर को इनका देहांत हो गया था। और इनकी जयंती की अगर हम बात करें कि किस तरह से मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है और भीम दिवस भी उसको कह देते हैं। और जिस दिन इनका देहांत हुआ था ना, उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिसंबर 6 को इनका देहांत हुआ था, दिसंबर 6 को जो है वो इनका देहांत हुआ था और दिसंबर 6 को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। एक एनिवर्सरी मैं आपको करेक्ट कराना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने करेक्ट बोली थी परंतु दूसरी बार जब रिवाइज की ना वो तो इनकरेक्ट हो गई। 20 अगस्त को जो है वो मनाई जाती है, कौन सी, सद्भावना दिवस मनाई जाती है। तो ये एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की एनिवर्सरी, ये आपने ध्यान रखना है, 20 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है कि अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन किसकी एनिवर्सरी जो है वो होती है, तो इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एनिवर्सरी जो है वो होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एनिवर्सरी को जो है वो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, इन चीज़ों को करेक्ट कर लिया करें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार दूसरी बार जब मैं बोलता हूँ ना तो हो जाता है कई बार गलत, परंतु उसको करेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच एडिशन ऑफ एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023। अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े। एलाइड की एक टेस्ट सीरीज जो था वो पूरी की पूरी एशियन गेम्स के ऊपर बन गई, जिसमें करंट अफेयर के 20-30 क्वेश्चन जो हैं वो एशियन गेम्स के ऊपर बना दिए हमने, और PGT में भी वैसा ही हुआ। अब वहाँ से क्वेश्चन बनना है हमें पता है, तो हम क्यों उसको हाथ से जाने दें। अब बोलते हैं कि कौन से नंबर के एशियन गेम्स हुए, 19वें नंबर के एशियन गेम्स इस बार हुए। 19th नंबर के एशियन गेम्स थे, कहाँ पर हुए, चाइना में हुए। चाइना के कौन से रीजन में हुए, चाइना के होंगजो रीजन में जो था ये हुए एशियन गेम्स 19वें नंबर के, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स जो है 4 साल के इंटरवल के बाद जो है वो आते हैं। और एशिया का जो है ये बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन एक तरह से होता है। इंडिया के द्वारा भी जो है वो क्या एशियन गेम्स को कभी होस्ट किया गया है, तो इंडिया ने भी, बिल्कुल सही बात है कि एशियन गेम्स को जो है वो होस्ट किया है। इंडिया ने कब कब जो है वो होस्ट किया है इन गेम्स को, इंडिया ने 1951 में जो है वो होस्ट किया था एशियन गेम्स को। और इंडिया ने उसके बाद क्या कभी होस्ट किया, तो 1951 के बाद इंडिया ने जो था वो इन गेम्स को 1982 में जो था वो होस्ट किया था। तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इज लोकेटेड। तो ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी थोड़ा चर्चा में आया, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। रफा सीमा पार जो है ये जो है वो कौन सी कंट्रीज में, गाजा और इजिप्ट के बीच का ये बॉर्डर है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, गाजा इजिप्ट का ये बॉर्डर है। हमने पिछले कल क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, क्या क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा ना, आपके मन में उसका आंसर जो है वो आना चाहिए बिना किसी ऑप्शन को सोचे हुए। क्वेश्चन हमने इस तरह से पढ़ा था कि इजराइल का जो है वो वॉर चला हुआ है, तो दूसरी ओर कौन सा रीज़न है, दूसरी ओर जो है वो हम्मास आता है। हम्मास जो है वो, हम्मास के लीडर मैंने आपको बताए थे कल, हम्मास के लीडर कौन है। तो हम्मास के जो लीडर है ना वो है इस्माइल हन्नई। इस्माइल हन्नई जो है ये हमने कल पढ़े थे, तो
तो ये नहीं भूलना चाहिए। हमारा टारगेट ये भी है कि नई चीज़ें पढ़ी जाएं और पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया जाए। इस्माइल हन्नई जो है वो हमास के लीडर हैं, करंट लीडर हैं इसके, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और राफा जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो गाजा और इजिप्ट के बीच में है। यहाँ पर ये ओनली एक क्रॉसिंग पॉइंट है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप का, ये भी ध्यान रखना है। इसराइल के साथ इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हमने पढ़े थे कल, कमेंट करके आप बता दीजिए, आप कोई क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या है यहाँ पर बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2023 वॉज कंडक्टेड। तो बोलते हैं कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है वो 2023 में हुई, और ये एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री, ये हुई इंडिया की, परंतु हुई कहाँ पर हुई, ये इंडिया की किसके साथ होती है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर हुई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, और सिंगापुर में ही जो था वो इसको होस्ट किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सिंगापुर ने ही जो था वो इसको होस्ट किया, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में आ गई। ज़रूरी नहीं कि हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक्सरसाइज जो था वो अभी हुई तो कौन सी कंट्री में जो था ये हुई। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज आपने ध्यान रखना है कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है, अभी हाल फिलहाल में ये सिंगापुर में ही जो है वो हुई है। अच्छा, ये नेवी की एक्सरसाइज है या आर्मी की एक्सरसाइज है, किस तरह से है, तो ये इंडियन और सिंगापुर की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है, ये भी ध्यान रखें, नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। 1994 से जो है ये एक्सरसाइज हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने ये जो सीरीज़ अभी हम देख रहे हैं, इस सीरीज़ का पिछला एडिशन जो था ना, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अक्टूबर महीने का क्वेश्चन है, पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, पार्ट 2 हमने आज डिस्कस किया था, पार्ट 1 का ये क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर क्या है, कि किस तरह से इंडिया ने अपने नागरिकों को इजराइल से बचाने के लिए मिशन चलाया और उसका क्या नाम है। कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज का आपको पता है, लिंक हमने दिए हैं, नहीं तो हमें ईमेल कर देना, ईमेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।